आदि भाई, इस पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाले पे हमने बहुत ज्यादा दफा बात कर चुके हैं, फिर दोबारा से बात कर लेते हैं कि कैरेक्टर। आपके मशवरे से हम रोमानिया से स्पेन आए थे, पहले भी आपसे बात हुई थी। थैंक यू। तो अभी क्वेश्चन थे एक दो मेरे भी और बहुत से मेरे जैसे और भाइयों के भी। क्वेश्चन ये था कि हम रोमानिया, पाकिस्तान से रोमानिया जब आए तो कंपनी का कोई इशू था, टीआरसी नहीं बन सकी। सही है। तो 90 डेज का वो वीजा वैलिड होता है, आपको पता ही होगा जी। तो हमको 27-28 दिन आ रहे हैं रोमानिया में, फिंगर नहीं हुए, टीआरसी नहीं बनी, स्पेन आ गए हैं। तो अभी वहां से हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक तो उधर कोई हमारा रेफरेंस नहीं है, हमारे फिंगर और टीआरसी का वो एक नंबर मांगते हैं, कार्ड नंबर जो टीआरसी का होता है। सही है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए तो वो थोड़ी सी टेंशन बनी हुई थी। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं आपको चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं चाहिए, लेकिन वीजा जो है वो डी क्लास वर्क वीजा है, लेकिन 6 महीने से कम है। सही है। तो एक ये क्वेश्चन हमारा इस पे सही जी। आदि भाई, इस पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाले पे हमने बहुत ज्यादा दफा बात कर चुके हैं, फिर दोबारा से बात कर लेते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप जो है वो फर्ज करें कि स्पेन गवर्नमेंट आपको ये कहती है जिस मुल्क में आपने जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाना है, मैं बंदों की बात नहीं कर रहा, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, लॉ क्या कहता है और स्पेन गवर्नमेंट क्या कहती है। मुझे जो बंदे आपको गलियों में खड़े होके, चौकों में खड़े होके या जिनसे राह गुजरते हुए लोगों से आप पूछते हैं, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है। मैं आपको सिर्फ कानून की बात बता रहा हूं कि स्पेन गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप किसी मुल्क में 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा रहे हैं तो आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये हो गई कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप 1 महीने से ज्यादा वहां पे नहीं रुके, कम रुके हैं और आप यहाँ पे आ गए हैं, तो वो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो डी कैटेगरी का वीजा लगा हुआ, वो डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि आपका वीजा लगा हुआ है, वीजे के ऊपर जो है वो यूरोप में आपकी एंट्री की स्टैंप है, आप पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से एग्जिट हुआ, यूरोप में रोमानिया में बुखारेस्ट में आप जो है वो आपने एंट्री मारी, एंट्री की स्टैंप लगी आपके पासपोर्ट के ऊपर, आप वहां पे 20 दिन रुके, 20 दिन बाद जो है वो आप स्पेन में आ गए, 25 दिन बाद आपने पदरोन करवा ली। अब वो जो ऑफिशियल बंदा, जो अफसर बंदा है, जो एक्सट्रांजेरिया में बैठा हुआ है, वो आपकी एंट्री की स्टैंप देखेगा कि आप यूरोप में किस दिन आए और उसके साथ ही आपने उनको पदरोन का पेपर लगा के देना है जो आपने फर्स्ट टाइम वहां पे पदरोन करवाई है। अगर तो पदरोन करवाने और आपकी रोमानिया में एंट्री के दरमियान में सिर्फ 25 दिन है तो डेफिनेटली वो आपसे जो है वो मांगेगा ही नहीं कि भी मुझे रोमानिया का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगवा के दें, क्योंकि आप वहां पे 25 दिन रहे हैं, क्योंकि ये है ही जो है वो लॉ के अगेंस्ट है। तो इसलिए लोगों की बातों से आके अपने आप को डिप्रेशन में डालना, अपने आप को टेंशन में डालना जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप जो है वो रोमानिया में रहे हैं 20 दिन या 25 दिन, इसके बावजूद बहुत से लोग हैं जो मेरी तरह बड़ी जल्दी टेंशन में आ जाते हैं। आप अगर टेंशन में आ गए हैं और ये वीडियो आपकी आंखों से गुजर गई है तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, आप अपना पासपोर्ट पकड़ें और रोमानिया के एम्बेसी में चले जाएं, वहां पे जाकर उनको अपना पासपोर्ट दें और उनसे कहें कि मेरे पासपोर्ट पे ये डी कैटेगरी का वीजा लगा हुआ है, मैं आपके मुल्क में 20 दिन रहा हूं, मुझे जो है वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगवा दें। एम्बेसी वाला कभी भी आपसे जो है वो वहां का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या डीएनआई नंबर या वहां का जो रेजिडेंस नंबर है वो आपसे नहीं मांगता, वो सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका पासपोर्ट नंबर मांगता है और नाम मांगता है। नाम और डेट ऑफ बर्थ उसे दें, वो अपने सिस्टम में चेक करवाएगा, अगर वहां पे आपके अगेंस्ट कोई भी अंदाज नहीं होगा वो आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगवा के भी देगा और टेस्ट भी करवा के ला के देगा। सिंपल सा केस है। पर नहीं है या कोई अच्छी आप इनकी मदद नहीं कर सकते तो खुदारा इन बच्चों को जो है वो डराए ना। ये बच्चे कोई ना कोई ख्वाब लेके आया, कोई बच्चा घर से घर बेच के आया, किसी ने माँ का जेवर बेचा हुआ, किसी ने बहन का जेवर बेचा हुआ, कोई कर्जा उठा के आया हुआ, तो आप लोग इनके लिए जो है वो कम अज कम इनको हौसला दें, इनकी मदद करें ताकि ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे ये वाले बच्चे जो हैं अगर यहाँ पे इकट्ठे होंगे तो हमारी एक कम्युनिटी यहाँ पे होगी। हमें अपनी कम्युनिटी की मदद करनी चाहिए, ना कि हमें उन्हें डराना चाहिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कानून का अगर आपको नहीं पता तो एक्सट्रांजेरिया की वेबसाइट के ऊपर जाएं,